कहावत है रंग में भंग डाला, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जीन्स में भंग कैसे डाली जा रही है, पाकिस्तान में भंग वाली जीन्स क्यों बन रही है, इसके फवायद क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। कहावत है रंग में भंग डाला, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जीन्स में भंग कैसे डाली जा रही है, पाकिस्तान में भंग वाली जीन्स क्यों बन रही है, इसके फवायद क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ दिखाएंगे। और ये दिखाने के लिए आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। डॉक्टर साहब, पहले तो जरा ये वाजे कर दें कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा इसमें मसला भी है कि ये है क्या चीज़, भंग का लफ्ज़ क्योंकि इस्तेमाल हुआ है, ये टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है? देखें, हेम्प या भांग इन दोनों में प्लांट ये सेम होता है, लेकिन इसमें दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो भांग होती है उसमें टॉक्सिक कंटेंट जिसको हम THC कंटेंट्स कहते हैं वो 0.3 से ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जबकि हेम्प के अंदर वो इससे कम होते हैं। दुनिया भर में हेम्प जो है वो फॉर फाइबर पर्पस ग्रो की जाती है। ठीक है, हमने जो अभी तक जीन्स बनाई है पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड हेम्प ग्रो करती है वो वाइल्ड है, यानी कि एज ए क्रॉप नहीं है बल्कि एज ए वाइल्ड हेम्प ग्रो करती है। अच्छा। तो हमने उसकी जो बार्क है उससे फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि जो भांग होती है या जो हेम्प फाइबर है बेसिकली ये बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्टिक है, जो हेम्प की एक स्टिक होती है उसके ऊपर जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसके अंदर फाइबर होते हैं। अच्छा। तो ये प्रोसेस सारा का सारा इन स्टिक से शुरू होता है। इसके जो पत्ते या फ्लावर है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं? ना फ्लावर का इससे तो ताल्लुक है ना पत्तों का इसके साथ ताल्लुक है। और नॉर्मली यही दो चीज़ें होती हैं जो इसकी टॉक्सिक होती हैं। फाइबर्स जो हैं वो स्टेम में बाहर एज ए बार्क मौजूद होते हैं और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। अच्छा। तो हमारा सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हुआ कि हमने पहले इस बार्क को अलहदा किया। अच्छा। अलहदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली हम उसको वाटर रेटिंग भी होती है, ड्यू रेटिंग भी होती है, और उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या एंजाइम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो कि उस प्रोसेस को स्पीडी बना देते हैं। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हेम्प को हम एज ए फाइबर, इंडिविजुअल फाइबर अलहदा करते हैं, जो कि कुछ आपको जब बार्क उतरती है तो आपको इस तरह से नज़र आती है, लेकिन जब ये हार्ड हो जाती है, सूखती है, तो दोबारा ये इस फॉर्म में चली जाती है। कॉटन से ये हार्ड होती है? ये ज़्यादा हार्ड होती है, और कॉटन की निस्बत अगर हम इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं तो ये कॉटन के कंपेरेबल सॉफ्ट होना ज़रूरी है। कॉटन के मुतबादिल है ये? कॉटन के मुतबादिल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये एक बास्ट फाइबर है। ठीक है, लेकिन हम इसको कॉटन कितनी सॉफ्ट होती है और कॉटन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं हेम्प उसके मुताबिक नहीं जा सकती। लेकिन हेम्प खुद एक सस्टेनेबल फाइबर है और अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो हम इसको एक प्रोपोर्शन के साथ कॉटन में ब्लेंड करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉटन के साथ मिक्स करके वहाँ से अपनी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ अचीव कर सकते हैं। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेम्प मिक्स की जा सकती है कॉटन के साथ? अभी तक जो दुनिया में कॉटनाइजेशन है हेम्प की वो 30-70 रेशो में हुई है, यानी कि 30% हेम्प है और 70% कॉटन है। आपने कितने परसेंट? हमने 10% के साथ भी किया है, 20 के साथ भी किया है। दोनों हमारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल 30 तक ले जा सकते हैं? 30 तक चला जाएगा। जब हम अच्छे फाइबर प्रोड्यूस करेंगे तो अच्छे फाइबर जो कि फाइन होते हैं वो कॉटन के साथ ज़्यादा रेडिली मिक्स हो सकते हैं। इसके बाद इसे सॉफ्ट करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसके लिए? इसके बाद इसकी केमिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं और वो हम दर्जा ब दर्जा इसको ट्रीट करते जाते हैं ताकि ये सॉफ्ट होता जाए। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी ऑयलिंग का भी प्रोसेस करते हैं, उससे इसकी थोड़ा सा रंग चेंज हो जाता है, लेकिन ये प्लाएबल हो जाती है और कॉटन के साथ मिक्स करने के काबिल हो जाती है। ये ऑयलिंग के बाद ये मजीद सॉफ्ट हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, थोड़ी सी हीटिंग भी देनी पड़ती है थोड़ा सा। इसको एक खास किस्म का प्रोसेस है जो हमने डेवलप किया है ताकि हम इसको प्लाएबल बना सके, कॉटन के साथ मिक्सेबल कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो है उसको कॉटन की लेयर्स के अंदर मिक्स करते हैं और एक कॉटन के अंदर स्पिनिंग की मशीन होती है, कार्ड मशीन। हम कार्ड मशीन के पीछे इसको चला देते हैं। इसमें 20% है? इसमें 20% हेम्प है, और अगर आप देखें तो ये आपको अंदर में ये हेम्प नजर आएगी। सही। और कॉटन की लेयर्स के अंदर वो लगी हुई है। अच्छा, ये अभी लैब की हद तक है या इसे इंडस्ट्रियल लेवल तक भी ले जाया जा सकता है? देखिए, जब हमने काम ये स्टार्ट किया था तो वो स्टार्टिंग में हमारा यही मकसद था कि हम इसको लैब पे करके देखें। अच्छा। लेकिन जो लोगों का बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि कोई चीज़ जो लैब में बन सकती है, हो सकता है वो इंडस्ट्री में पॉसिबल हो भी या ना हो।
तो उसके लिए फिर हमने इस पे स्पेशल वर्क किया और फिर हमने इसको इंडस्ट्री के अंदर बाकायदा स्पन किया है और आप बहुत सारी प्रोडक्ट ये जो सामने पड़ी हैं ये सारी की सारी इंडस्ट्री में ही बनी हुई हैं। अच्छा, ये कौन सा स्टेप है? उसके बाद जब मिक्सिंग इसके बाद हम कार्डिंग करते हैं, वेब बन जाता है। वेब में फाइबर्स जो है इंडिविजुअल लेवल तक ओपन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप इसकी सरफेस देखें तो इस सरफेस पे आपको हेम्प लगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अलग-अलग ये इंडिविजुअल फाइबर्स में है। ठीक है। उसके बाद ये वेब जो है ये कंडेंस होता है और कंडेंस होकर स्लाइवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्लाइवर है। स्लाइवर के बाद हम इसको ड्राफ्ट करते हैं। हमारी स्पिनिंग की लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इसको खींच के लंबा किया जाता है। जब इसको खींच के लंबा करते हैं तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज में रोविंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको दो तरह की रोविंग नजर आ रही है, एक में आपको ज्यादा हेम्प नजर आ रही है, एक में कम हेम्प नजर आ रही है। तो ये 10% वाली है, ये 20% हेम्प। प्रोसेस दोनों का सेम है, प्रोसेस दोनों क्वांटिटी का फर्क है। और ये फिर उसके बाद रिंग पर इसका यान बनता है। अच्छा, अगर आप यान देखें तो इंडस्ट्रियल लेवल का, ये इंडस्ट्रियल लेवल का है। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल पर ये यान बना हुआ है। अच्छा, लेकिन ये अभी टूट रहा है बड़ा इजीली जी। इतनी जो जिसकी थिकनेस है उसमें इतनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली हम धागे के अंदर स्ट्रेंथ के जो मकसद होता है वो ये होता है कि इसके अंदर इतनी एडिक्वेट स्ट्रेंथ हो कि जो स्पिन जो वीविंग लूम है उसके ऊपर जो यान के अंदर टेंशन आती है उसको बियर कर सके। दैट इज आवर गोल। तो यहाँ पर फिर हमने ओपन एंड के साथ भी ये एक और स्पिनिंग सिस्टम है। इस स्पिनिंग सिस्टम पर हमने ओपन एंड के स्पिनिंग सिस्टम पर भी यान बनाया। तो जो दोनों मेजर स्पिनिंग सिस्टम है रिंग और ओपन एंड, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम दोनों पर यान जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि इंडस्ट्रियल लेवल का बना हुआ है यान, तो इसमें ये बताएं कि इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, क्या इसके बेनिफिट्स क्या, फ़ायदे क्या है इसके? देखिए, दो बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए। तो एक मेजर बेनिफिट तो इसका ये है कि ये सस्टेनेबल फाइबर है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, बिकॉज हेम्प का जो वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट है वो कॉटन की निस्बत बहुत कम है। अच्छा, ठीक है। और दुनिया में क्योंकि एक सस्टेनेबिलिटी की डिमांड क्रिएट हो रही है और इवन जो हमारा पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है उसमें भी हमें सस्टेनेबिलिटी तरफ जाना हमारी मजबूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ख्वाब है ग्रीन पाकिस्तान है, उसमें भी। अच्छा, ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा या ये तो खैर यान है ना, ये तो पूरा बन गया है और जिसमें हम ज्यादा बॉबन्स को वाइंड करके एक कोन बना लेते हैं। उसके बाद फिर ये जीन्स का कपड़ा है, ठीक है, और जिसके अंदर आपको वेफ्ट यान में यानी कि बैक पर जो है वो हेम्प का यान नजर आएगा। अच्छा, और सामने आपको एक नॉर्मल कॉटन का यान जो कि डाइड है वो नजर आ रहा है। तो ये डेनिम का फैब्रिक है जो कि आपके सामने है। सही। और फिर इससे अगली जो अपैरल की जो स्टिचिंग है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि ये आपने बताया कि ये जो हेम्प है यानी कि जो बाना है उसी में क्यों इस्तेमाल इसका, क्या इसके क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हेम्प, मैंने अब जैसे अभी को बताया कि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड की हुई है। लेकिन ये महंगा पड़ता है ना वैसे हेम्प, अगर कॉटन 100% नहीं है तो? जी, हेम्प इस वक्त जो हेम्प की प्राइस है वो कॉटन से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। ठीक है। मसलन कॉटन जो है ना इस वक्त कोई 300 रुपीज़ पर केजी है, जबकि हेम्प आपको $5 यानी कि तकरीबन 800 रुपये पर केजी मिलता है। लेकिन ये वो है कुछ चाइना से इम्पोर्ट हो। लेकिन अगर आप इंडिजिनसली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो फिर ये इतना कॉस्टली रहेगा नहीं, क्योंकि आपके पास इसमें डालने के लिए इनपुट्स बहुत कम है। लेकिन इसकी नॉन टॉक्सिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई इरादा है हमारी इंडस्ट्री का? देखिए, इंडस्ट्री भी चाह रही है और इंडस्ट्री को पीछे से डिमांड भी है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है ना, तो हमारा तो मकसद ये है कि हम ये ऐसी प्रोडक्ट बनाए जिसको दुनिया कबूल करे। ठीक है। तो इसलिए जो है ना इस वक्त उधर से भी डिमांड आ रही है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर भी इस पर काम करना चाह रही है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसको यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, हमारी लोकल प्रोडक्शन होती है, तो कितना, क्योंकि अभी आपने बताया कि $5 तक है, 800 रुपये रेट है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा जब अपनी प्रोडक्शन? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि कॉटन पे हम वाटर लगाते हैं, कुछ 10-12 वाटर लगते हैं। ठीक है। 8-9 स्प्रे हो जाती हैं, फर्टिलाइजर डालनी पड़ती है जो कि हेम्प में नहीं डालनी पड़ती। इसका मतलब आपकी इनपुट्स बहुत कम है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो कॉटन से नीचे आ जाएगी पाकिस्तान में। सही। ये सिर्फ जीन्स के लिए बन सकती है या किसी भी फैब्रिक के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कपड़े के लिए? असल में फाइबर कोर्स है, थोड़ा सा मोटा है, कोर्सर साइड पे है, इसलिए इसको एक हाथ से ज्यादा जो है वो आप बारीक कपड़ा बना नहीं सकते। यानी कि एक हमारी टेक्सटाइल की थ्योरी है कि बारीक फाइबर, बारीक धागा, बारीक फैब्रिक। सही। फाइबर थोड़ा सा कोर्सर है, इसलिए हम जीन्स को कोर्सर प्रोडक्ट है, इस वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है।
तो इस वजह से हम इस पे कोशिश ये है कि और इसको ये हमको स्किन jeans के लिए में भी लेके चूंकि एंटीबायोटिक है तो इसलिए स्किन के लिए भी बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, और इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस ये वाला है। ये जीन्स है, ये तो बेसिकली स्टिचिंग है, कटिंग और स्टिचिंग है। और कट स्टिच के बाद और थोड़ी सी इसको वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करके इसको सॉफ्ट कर किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको कपड़ा थोड़ा सा हार्श फील करेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो ये आपको सॉफ्ट टच जो है स्किन के लिए वो भी प्रोवाइड करेगा। ये जितना भी काम हुआ है, एक जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है वो है एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज। तो हमने ये जो काम किया है ये बेसिकली एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज का जो काम है। हमारा ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है, वहाँ पर हमारा जो है वो एक एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज का चैप्टर है। तो डॉक्टर खुरम साहब उसको हेड करते हैं। तो दे आर दीज ऑल पीपल आर द ड्राइविंग फोर्स कि हमने मिल के जो है एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज के तहत ये सारा काम किया। जैसे आपने भी तस्करा किया कि दुनिया में पहले बहुत सी जगहों पर बन रहा है, बल्कि 30% तक हम पे सवाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस है? जी, पाकिस्तान में ये पहला एक्सपीरियंस। तो इंडस्ट्री लेवल पर क्या आपको लगता है कि वाकई ये लैब से बाहर निकल के इंडस्ट्री में पहुंचेगा और एंड यूजर जो है वो जीन्स पहन के हेम्प वाली वो घूमे फिरेगा, क्योंकि ये स्किन के लिए भी अच्छी है, कोई बैक्टीरिया नहीं? सडनली क्यों नहीं, जब हमने ये सारा का सारा काम इंडस्ट्रियल लेवल पर लैब स्केल पर भी कर लिया और इंडस्ट्रियल स्केल पर भी कर लिया है, सही, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें अब डूएबल है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपकी एक कॉविश है और बल्कि आपकी टीम की भी। तो इस पे हुकूमती सतह पर आपको क्या सरपरस्ती मिली, इसमें मावनत मिली? नहीं, अभी तक तो जो हम काम कर रहे हैं वो तो सारा एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज यानी कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री मिल के कर रही है। ठीक है। तो अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे और इस काम में इन्वेस्टमेंट करें तो हम बहुत ज़्यादा इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और ये सारी सूरत हाल के बारे में हमें बताया। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी हमें कहा कि अगर हुकूमती सतह पर इसकी पजीराई की जाए तो इंडस्ट्री लेवल पर एक बहुत ही फ़ायदेमंद ये जीन्स बन सकती है। ना सिर्फ जीन्स बन सकती है बल्कि हम इसे बरामद भी कर सकते हैं, जो कि हमारा ख्वाब भी है। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।